छोटी भाइयों के चक्कर में पड़ के छोटी भाइयों के कहने पे ही ऐसा कर रहे हैं वो। क्या उनके बीच कोई अनैतिक संबंध? इसको तो हम नहीं कह सकते, हमने देखा नहीं तो कह नहीं सकते जी। लेकिन इतना जानते जरूर हैं कि भाइयों के कहने पे ही ऐसा कर रहे हैं वो। कि पत्नी भी कहती है हमारे साथ गलत काम किया गया है, मारा गया है, ब्लाउज फाड़ा गया है, जो मोबाइल निकाला गया है। हाँ, ये और उनका छोटा भाई कहता है कि हमारी पत्नी के साथ जो है गलत काम मारे हैं, गाली दिए हैं। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में। और जौनपुर जनपद की एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा। क्या जनाब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसे कर सकता है? क्या एक पिता अपने बेटे के लिए इस तरीके से सोच सकता है? बिल्कुल जनाब, ऐसी ही कुछ कहानी है, कुछ वारदात है जो आज आपको टाइम्स ऑफ बेला के साथ दिखाएंगे। और हमारे इस पीछे ये तिवारी जी का घर है। जिस कहानी के बारे में, जिस मामले के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या है। और ये पारिवारिक समझौता है, ये स्टाम्प पेपर जो आप देख रहे हैं ये पारिवारिक समझौता है। और ये समझौता 30/1/2024 को हुआ था, यानी कि एक साल पहले का है। एक साल पहले का है, यानी कि जो राम दवत जी हैं और जिनको लेकर के ये विवाद चल रहा है, उन्होंने अपने दो पुत्रों को लेकर के जो समझौता पत्र एक तरीके से तमाम अधिकारियों और ग्राम सभा के सहयोग से ये तैयार किया हुआ ये जो पत्र है, ये कहीं ना कहीं स्टाम्प पेपर है। इसमें बाखूबी पूरा स्पष्ट तौर पे लिखा है रजामंदी के साथ। लेकिन बाद में भी क्या अनबन हो जाती है कि बात से मुकर जाते हैं और बेटे के ऊपर ये आरोप लगता है कि मेरा बेटा जो है मार पीट करके घर से बाहर निकाल देता है। और पिताजी का आरोप है कि बेटा मेरे साथ इस तरीके से करता है। और बेटे का आरोप है कि जो पिताजी हैं वो ठीक ढंग से मेरे साथ बर्ताव नहीं करते और तमाम तरह के लांछन लगाते हैं। फिलहाल इनके घर पे हमारी मौजूदगी है और ग्राम सभा के प्रधान जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक ग्राम सभा के प्रथम नागरिक होने के नाते ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। और इसके बाद जो है इस मामले को लेकर के जो मुखिया है, एक तरीके से कहें उनका जो बड़ा बेटा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो भी हम दिखाएंगे। इसके पहले हम चाहते हैं कि प्रधान जी फिलहाल बिजी हैं, बेटे जी हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या सच्चाई है। उसके बाद प्रधान जी का बयान लेते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनका क्या अपना मानना है। आप विनोद तिवारी जी? विनोद तिवारी। क्या मामला चल रहा है? ये पिताजी अलग आरोप लगा रहे हैं, आप अलग आरोप। झूठा आरोप है। पिताजी जो भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठा आरोप है। सामूहिक मकान बना हुआ है, सब हमारा ही बनाया हुआ है। हमने मकान भी बनाया, 2 सिस्टर की शादी भी किया, दादी 2020 में मर गई थी, उनका भी काम क्रिया किया। और पिताजी भाइयों के चक्कर में पड़ के हमको मकान से क्यों बेदखल कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है। भाइयों के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। सब भाइयों के कहने पे हमारे पर फर्जी मुकदमा भी लगवा दिए हैं छेड़खानी का। हमारे बच्चों को पुलिस द्वारा मरवाते पिटवाते भी हैं, जो वीडियो भी हमारे पास है। आपको तो गुंडा मवाली बता रहे हैं इस तरीके। यह सब कुछ नहीं, सब फर्जी अफवाह है। हमारा क्षेत्र में जो है आप हमारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, गांव देश नात बात यार दोस्त हित मित्र जो भी हैं, खानदान परिवार, सबसे आप पता कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। उनका जो भी आरोप है सब झूठा आरोप है। केवल हमको घर में न देने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप भी तो उनके बेटे हैं। क्या मतलब क्या ऐसी चीज है कि जो ये छोटी भाइयों के चक्कर में पड़ के छोटी भाइयों के कहने पे ही ऐसा कर रहे हैं वो। क्या उनके बीच कोई अनैतिक संबंध? इसको तो हम नहीं कह सकते, हमने देखा नहीं तो कह नहीं सकते जी। लेकिन इतना जानते जरूर हैं कि भाइयों के कहने पे ही ऐसा कर रहे हैं वो। तो छोटा भाई आपके लिए कुछ समर्थित करता हो, छोटा भाई उससे बातचीत बनती हो तो वो क्या कहते हैं? छोटा भाई तो औरत को आगे करके झगड़ा करके वीडियो को वायरल करा के जो है मुकदमा लिखवाता है। मतलब कि वो चाहता है कि मकान में हम न रहें। अच्छा जी। आप जो कि हमसे 15 साल छोटा है वो। उनका कहना है कि मकान में तो भी हम भी जो है पैसे से बनवाए हैं, क्या कैसे तो बनवाए तो रहे ना, हमको हम मना कर रहे हैं। उनका आधा शेयर है, वो आधा ले लें, हमारा आधा हमको दे दें, बात ही खत्म। उनका कहना है कि उनके पैसे से पिताजी का अलग। ऐसा कुछ अगर उनके पैसे से बना हुआ है, 2011 मकान बना था, तब उनकी उम्र कितनी थी, टोटल तजुर्बा निकाल लिया जाए, मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है।
जिसमें कि 2 बहनों को हमने शादी किया है। अच्छा, मैं एक स्टाम्प पेपर देख रहा हूँ, इसमें जो है पारिवारिक समझौता। यह स्टाम्प पेपर पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसमें इस मकान में हमको 2 कमरा मिला हुआ था, जिसमें पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, गांव के और सदस्य लोग थे, चाचा पीती थे, सबके सामने जो है समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद भी नहीं माने वो लोग, फिर भी उसके बाद हमारे ऊपर 1 साल बाद मुकदमा लिखवा दिया। अच्छा, ये जब वो समझौता हुआ तब मान गए थे, क्योंकि 1 साल पहले का है। उस टाइम मान गए थे। हाँ, उस टाइम मानने के बाद फिर जो है पलटी कर गए, भाइयों के कहने पे पलट गए वो। पलट गए कि भैया हम आपको नहीं देंगे। जी, और आए दिन जो है कुछ न कुछ एप्लीकेशन देते रहते हैं, पुलिस प्रशासन आके हमको तकलीफ देती रहती है, मानसिक उत्पीड़न बराबर मिलता रहता है। तो ये लोग के चक्कर में हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, और ज्यादा हम क्या कहें अभी। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से? हमारा जो शेयर है, जो हमारा उचित हक है, हमको मिल जाना चाहिए। मतलब हमको मतलब हिस्सेदारी में उतना दे दिया जो हमारा जाए है, जो मेरा हक है। जो बाकी आप ले लीजिए, मेरा भाई है, हमसे मेरे उससे पिताजी हैं। हमसे उससे मतलब नहीं, वो भी रहे, हम भी रहे, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन जो हमारा है हक हमको मिल जाना चाहिए। और जो तमाम तरह की आरोप लगा रहे हैं, ये सब आरोप सब फर्जी है। हमको हमारा शेयर न देने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो हट जाएंगे, तो इनको देना नहीं पड़ेगा शेयर। तो हम बच्चों को बीवी लेके कहाँ जाएंगे? कितने दिनों से ये मामला चला आ रहा है? ये 14 मार्च 2023 से चल रहा है। लगभग 2-3 साल हो गए जी। अभी तक ऐसे चल रहा है। आए दिन जो हमारे पर फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उनके बड़े सुपुत्र जो थे, और माता जी के से बातचीत होती है तो वो आपको माता जी, पिताजी, भाई सब एक साथ में हैं। अच्छा। जो लोग जो कहते हैं वही हमारी माता जी पिताजी करते हैं। मतलब पिताजी हमारे साथ में रहते थे, 2020 से हमारे साथ में नहीं रह रहे हैं। उन लोग के साथ में रहे, वो लोग क्या खिला पिला दिए, क्या कर दिए हैं, ये तो वही लोग जान सकते, वही लोग बता सकते हैं। हम इसके लिए नहीं बता सकते कुछ। माता ने कभी आपसे बातचीत की हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अगर पिताजी हमारे चाहे होते तो आज ये हमारे परिवार में दिक्कत नहीं पैदा हुई होती। सब टोटल गलती हमारे पिताजी की, हम देंगे, वो किसी की नहीं देंगे। तो बिल्कुल बड़े भाई जी का बयान आ चुका है। अब समझौता तो फिलहाल बन नहीं रहा है बात, तो फिर क्योंकि बात अगर ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और क्योंकि जौनपुर जनपद में ऐसे संपत्ति को लेकर के तमाम घटनाएं हुई हैं, मामले हुए हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि गला तक काट दिया गया है। तो कुछ अनहोनी भी हो सकता है, क्योंकि संपत्ति का मामला है, 2-3 साल से चल रहा है। तो पिताजी भी नहीं मान रहे हैं और बेटा भी अड़ा हुआ है, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो आखिरकार चाहते क्या हैं? खुद जिम्मेदार प्रधान जी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधान जी किस तरीके से इस मामले को सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी पक्ष के पिताजी के साथ खड़े होते हैं, या फिर इनके बड़े बेटे के साथ विनोद तिवारी जी के साथ खड़े होते हैं। क्या ये किस नज़रिए से देखते हैं, प्रधान जी से जानने की कोशिश करें। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमन सिंह त्रिपाठी है। प्रधान जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है इस पारिवारिक मामले को लेकर के, और पिताजी अलग ही जो है लांछन लगा रहे हैं, बेटा अलग जो है पिता पे आरोप लगा रहे हैं। एक ग्राम प्रधान होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए रामदौड़ जी, उनके दोनों पुत्र, उनकी बहू, उनकी पत्नी, सब हमारे परिवार के हैं जी। हमको कोई विवाद इनके परिवार में पसंद नहीं आ रहा है। विवाद न हो। 2-3 बार पंचायत में हम भी आए हैं, पंचनामा लिखा गया था, उसका वजूद कुछ नहीं था, निरर्थक हो गया वो, और मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इनका मुख्य जो कारण है विवाद का, वह ये मकान है। इनका छोटा भाई शिव कुमार का कहना है कि हम बनवाए हैं, विनोद का कहना है कि साझी में बना है। हमारा परिवार एक में था तो सहयोग से बना है। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हमको आधा चाहिए इस मकान में। वो एक इंच भी देने के लिए छोटा भाई तैयार नहीं है। विवाद यही है, विवाद का मेन कारण यही है। इसमें हमारे भाई, हमारे चाचा जी लगते हैं रामदौड़ जी, वो बन भटक रहे हैं, कहीं मंदिर में, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, गांव छोड़ दिए हैं। और उनके साथ हमारी चाची भी हैं, उनकी औरत मालती जी, वो भी बन उनके साथ चल रही हैं। और इनका छोटा भाई शिव कुमार भी अपने पत्नी को लिवा के इधर उधर घूमता रहा है। अब क्या कारण है घूम रहा है, क्यों लोग घूम रहे हैं, और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप
जी, लग बिल्कुल, रहा है, लगातार लग रहा है। लग रहा है। वो कह रहे हैं हमको मारे हैं, वो कह रहे हैं हमको निकाल दिए हैं, हमको रहने नहीं दे रहे हैं। ये सब सारी बातें चल रही हैं। इसमें जो है हमारे गांव की, हमारे परिवार की, हमारे खानदान की सामाजिक निंदा हो रही है। ये निंदात्मक जो शब्द है ये अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है। हम तो चाहते हैं, हमारी भी आज भी यही हार्दिक इच्छा है, सुलह सपाट से हो जाए, न्यायपूर्वक बंटवारा हो जाए, दोनों भाई आपस में मिलकर रहें, वो पिता के समान अपना सम्मान लें, घर में रहें। जी बिल्कुल, ये होना और उनके ऊपर कोई परेशानी दोनों बच्चे अगर करते हैं भविष्य में, वर्तमान में, भूत में किए हों, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा याचना इन बच्चों की तरफ से उनसे मैं मांग रहा हूँ, क्षमा याचना कर रहा हूँ। शांति ला दें घर में, और जिस घर में शांति नहीं है वह घर नरक का डेरा होता है। शांत के लिए संसार पूजा पाठ करती है, शांत के लिए भगवान के शरण में जाती है, शांत के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन आए दिन झगड़ा करना, आए दिन जो है थाने में जाना, आए दिन उनके खिलाफ वो करें, उनके खिलाफ वो FIR करें, ये शोभा नहीं दे रहा है। बहुत जो है दर्द की बात है ये। और हम तो सरकार से, न्यायालय से, पुलिस प्रशासन से, भाई बंधु से, समाज से ये मेरा निवेदन है कि ये मामला इनके परिवार का जिस रूप से न्यायपूर्वक सुधर जाए वो व्यवस्था दी जाए। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, रामदौर जी ग्राम सभा के निवासी रहे हैं, आप भी बाखूबी अपने ग्राम सभा को समझे हैं, जाने हैं। कैसा उनका बिहेवियर रहा है, उनका स्वभाव कैसा रहा है, आज किस तरीके से, मतलब उनके अंदर की ये घृणा आ गई है बेटे के प्रति? वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, हैं भी। वो पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, रामायण का उनको ज्ञान है और सब कुछ उनके पास है। अब बीच में उनके दिमाग में क्या उलझन आ गई, ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा लड़का मुझको प्रताड़ित किया है, मुझको घर से निकाल दिया है, मुझको मारा है। अपनी माँ, उनकी माँ भी, जो उनकी पत्नी भी कहती हैं हमारे साथ गलत काम किया गया है, मारा गया है, ब्लाउज फाड़ा गया है, जो मोबाइल निकाला गया है। ये और उनका छोटा भाई कहता है कि हमारी पत्नी के साथ जो है गलत काम मारे हैं, गाली दिए हैं। ये भी अपने पत्नी को ले जाकर थाने में कहे हैं कि ये भी हमारी पत्नी को मारे हैं, गाली दिए हैं, बेइज्जत किए हैं। ये दोनों तरफ जो चल रहा है ये कोई निर्णायक व्यवस्था नहीं है। हाँ, लगातार अगर और वो कुछ करेंगे, ये भी कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, ये भी कुछ करें। इससे न्यायालय या प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये जिम्मेदारी एक पिता की होती है, अपने पुत्र को पैदा किए, पालें, खिलावें, व्यवस्था दें और दोनों बच्चों को एक समान, एक दृष्टि से देखें और न्याय दें। अगर एक बच्चे के पास ज्यादा धन है, एक बच्चे के पास नहीं है, तो दोनों का समीकरण बनावे ना। इसमें गांव क्या करेगा, समाज क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, मीडिया क्या करेगी, न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय तो पॉइंट देखेगा ना। न्यायालय जो है वो तो पॉइंट देखेगा, नियम कानून से काम करेगा। पुलिस नियम कानून देखेगी, एविडेंस देखेगी। देखिए, ये तो इनका निजी समझौता है परिवार का ना, अपने निजी परिवार के समझौते के तहत तभी ये पूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा रहेगा। प्रधान जी, आप मुझे लगता है सुबह से आके ही बैठे हाँ, बैठे हैं बातचीत करने के लिए। शायद रामदौर जी आ जाए तो बैठ के बातचीत कर लिया जाए। क्या खिटखिट फुटफुट चलाता है, खत्म करा। और अब ये खत्म होने के कगार पर नहीं रह गया है, विस्फोट हो चुका है और एक दूसरे को एलर्जी हो गई है। कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। बड़ा फिर घटना हो सकता है। अब कुछ भी हो, उसको ईश्वर जाने, भगवान जाने, लोग क्या करेंगे, जनपद में जमीन को लेकर कितनी करेंगे, घटनाएं हो गई, क्या करेंगे लोग। ये तो इन लोगों की इच्छा जाने। देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जब होती है तो कुछ होता है, वो अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई दवाई नहीं मिलानी पड़ेगी। घटना अचानक होती है, एक्सीडेंट है। घटना जो है जब घटेगी अचानक हो जाएगी। पुलिस, दरोगा, प्रशासन, हम और आप कोई रोक नहीं पाएंगे।
कौन छह किनका घर बैठा रहेगा 24 घंटा? हाँ, कितनी देर तक कितनी बैठे देर रहेंगे? बैठा हाँ, रहेगा? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक कोई गांव वाले संभालेंगे इनको? तीन चार बार पंचायत भी हो चुकी आए। अब दूसरी बात, वैसे हमारे चाचा जी रामदौड़ को भले हमारी बात को बुरा लगे, लेकिन मैं उनसे कई बार कहा हूँ कि अगर आप चाहें तो सारी व्यवस्था जो है ठीक हो सकती है। जस्ट मिनट ठीक हो जाएगी, बस जैसे ही चाह लें वैसे ठीक हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ठीक। देखिए, दूसरी बात, समझौता जब होता है, समझौता में दोनों तरफ झुकना पड़ता है, तब समझौता होता है। चाहे वो शादी हो, जी बिल्कुल। लड़का अगर काला है उसके बाद धन है, तो एक समझौता हो जाएगा, चलो लड़का काला है लेकिन धन तो है, लड़की हमारी दुखी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल प्रधान जी। तो बिल्कुल ये ग्राम सभा डिहिया से ये जो खबर निकल के आ रही थी, जिसमें ग्राम प्रधान जी और रामदौड़ जी के बड़े सुपुत्र विनोद तिवारी जी भी जुड़े और उन्होंने स्पष्ट बताया कि भैया ये जो आरोप लग रहा है बेबुनियाद है, और इसके लिए वो खंडन भी किए हैं कि नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं बेबुनियाद है। असल में मेरे पिताजी एक तरफा जो है न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो छोटे बेटे से उनकी मोह माया शायद ज़्यादा है, में भी बड़े बेटों को समझने की कोशिश नहीं करते। फिलहाल आज के इस खबर को लेकर के जिस तरीके से मामला पेचीदा बनता जा रहा है, कहीं बड़ी अनहोनी घटना ना हो जाए, ये आशंका जताया जा सकता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।